दोस्तों एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या है, कुछ रैशनल नंबर्स दे दिया गया है। बेसिकली अपने को बताना है यहाँ पर कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग वाला है। ठीक है, यदि आप मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। यदि नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिकॉल कर दे रहा हूँ। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको आप p/q का फॉर्म में लिख सके और यहाँ पर q का वैल्यू 0 नहीं होता। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका एक्सपेंशन क्या हो टर्मिनेटिंग हो, और एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका एक्सपेंशन क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग हो। रेकरिंग को आप क्या बोल सकते हैं, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, रिपीटिंग, क्लियर है। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या, जैसे 25/100 ये रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ए रैशनल नंबर। इसका वैल्यू क्या है 0.25, खत्म हो जा रहा है, इसके आगे और कुछ आ रहा नहीं है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर। जैसे मैं लिया 1/3, ये भी रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ए रैशनल नंबर। इसका वैल्यू क्या है 0.333 एंड सो ऑन, खत्म ही नहीं होता, खत्म नहीं होता तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पॉइंट के बाद एक पैटर्न दिख रहा है, एक 333 रिपीट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, रेकरिंग या फिर रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, रेकरिंग या फिर रिपीटिंग बोलेंगे। तो इस दो प्रकार का हो सकता है। हाँ, इसके पहले जो हम थ्योरम पढ़े थे, जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैं थ्योरम, वो क्या बोलता है, यदि रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, ठीक है डिनोमिनेटर जो है, यदि वो 2m इंटू 5n का फॉर्म में है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं क्या बताया, यदि कोई भी रैशनल नंबर का q यानी कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यदि वो इस फॉर्म में नहीं है, 2m इंटू 5n का फॉर्म में नहीं है, तो उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग। ठीक है, और एक बार, यदि इस फॉर्म में है तो एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, यदि इस फॉर्म में नहीं है तो एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग। ठीक है, तो इसी को हम यूज करेंगे यहां पर। तो पहला बिट देखिए क्या बोला गया, 13/3125। ठीक है, 13/3125। अपने को सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है, इसका हम क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ये 5 से जाएगा, ठीक है 5 से ही जाएगा 6 to 5 में। ठीक है, फिर 6 to 5 जाएगा 5 से, ठीक है कितना में 125, फिर ये 5 से 25, ये 5, ये 5। ठीक है, तो देखिए 3125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 to the power 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 5 to the power 5। 1 को फिर आप क्या लिख सकते हैं 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5, है ना। तो आ गया, देखिए इसका एक्सपेंशन किसका फॉर्म में है, 2 to the power m इंटू 5 to the power n का फॉर्म में, तो इसका एक्सपेंशन, ये रैशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो सिंस द डिनोमिनेटर is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, hence the decimal expansion of 13/3125 is टर्मिनेटिंग। ठीक है, यदि 2 to the power m इंटू 5 to the power n का फॉर्म में होगा तो उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड बिट पे। सेकंड बिट दोस्तों क्या बोला अपने को, 17/8 बोला है। ठीक है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 क्या हो जाएगा 2 4 2 एंड 2। ठीक है, तो देखिए 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 क्यूब। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू 5 to the power 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो डिनोमिनेटर था, जो q का वैल्यू था, वो किसका फॉर्म में आ गया, 2 to the power m इंटू 5 to the power n का फॉर्म में आ गया। तो ये रैशनल नंबर भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि इसका एक्सपेंशन क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, तो द डिनोमिनेटर इज of the form 2 to the power m into 5 to the power n, therefore the decimal expansion of 17/8 is terminating। ठीक है, आसान सा बात है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग।
तो बिट 1 हमारा क्या आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया, बिट 2 भी आ गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जाते हैं बिट 3 पे। दोस्तों बिट 3 अपने को क्या बोला गया, 64/455। ठीक है, तो दोस्तों 455 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 455 का 5 से ये हो गया 9 1, फिर 91 किससे जाता है, ठीक है ये 7 से जाता है, ये कितना हो गया 13। तो 455 क्या हो गया, देखिए 5 × 7 × 13 हो गया। तो देखिए क्लियरली आपको पता चल रहा है ये इसका फॉर्म में नहीं है, तो डिनोमिनेटर इज नॉट of the form 2 to the power m into 5 to the power n, therefore the decimal expansion of 64/455 यदि इस फॉर्म में नहीं है तो ये रैशनल नंबर तो है, बट किस प्रकार का इसका एक्सपेंशन होगा, इसका एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, रिपीटिंग बोल सकते हैं ना, प्लस रिपीटिंग। ठीक है, बहुत आसान सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर जाते हैं बिट 4 पे, तो ये कैसा आया, ये आया नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग आया, पहला दोनों क्या आया, टर्मिनेटिंग आया। ठीक है दोस्तों, बिट 4 में देखिए आपने क्वेश्चन क्या बोला है, 15/1600। ठीक है, 15/1600, 1600 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 1600 क्या हो जाएगा 2 800, इट विल बी 2 400 2 200, देन दिस विल बी 200 250 225, देन 5 and 5। तो क्या आ रहा है 1600, देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 to the power 6 × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्म में है, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 विल बी टर्मिनेटिंग, है ना, यदि इस फॉर्म में होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो गया। तो बिट 4 भी हमारा क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो टिक वाला है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, जो क्रॉस वाला है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग है। ठीक है दोस्तों, बिट 5 में अपने को डिनोमिनेटर क्या दे दिया है 343, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 343 क्या हो जाएगा, देखिए 7 से जाएगा, ठीक है 7 से ये 4 63 9, देन 7 and 7, बेसिकली 7 का क्यूब है ये। ठीक है, तो 343 क्या हो जाएगा 7 × 7 × 7, तो ये 7 क्यूब हो गया। तो इसका फॉर्म में तो नहीं है, तो डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 29/343 विल बी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, है ना, या रेकरिंग भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सा बात है। तो ये भी क्या है, इस फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, तो बिट 5 नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग है। फिर बिट 6 पे हम जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या दे दिया गया, 23/2³ × 5 स्क्वायर। देखिए यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है किसका फॉर्म में है, 2 to the power m × 5 to the power n का फॉर्म में। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/2 to the power 3 × 5 का स्क्वायर विल बी क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही अपने को यहाँ पर दे दिया गया ऐसा। ठीक है, फिर बिट नंबर 7 पर हम जाते हैं। दोस्तों बिट नंबर 7 में अपने को डिनोमिनेटर इस फॉर्म में दे दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 तो है, 2 to the power m है, ठीक है, 5 to the power n भी है, बट ये 7 जो है ना, ये 7 भी आ जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। यदि ये नहीं होता तो इसका एक्सपेंशन क्या होता, टर्मिनेटिंग होता। ये आ गया तो इसका एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा, तो डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज आ जा रहा है, तो इसलिए इसका फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 129/2³ × 5 to the power 7 × 7 to the power 5 will be non terminating प्लस रिपीटिंग। ठीक है, बहुत आसान है, यहाँ समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं बिट नंबर 8 पे। देखिए बिट नंबर 8 में अपना डिनोमिनेटर 15 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आ जाएगा 3 and 5 आ जाएगा। तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 5, तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 क्या हो जाएगा, वही नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। तो इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये भी हमारा नहीं आया था, ये तो टर्मिनेटिंग आया था। क्रॉस वाला क्या है, क्रॉस वाला है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग, और टिक वाला है टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, बिट नंबर 9 में अपने को क्वेश्चन क्या दे दिया 35/50। ठीक है, तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 50 क्या हो जाएगा 2 25 5 and
5, तो 50 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर आप 1 लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर किसका फॉर्म में आ गया, इसका फॉर्म में है ना, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50 विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। फिर बिट नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन क्या, 77/210, 210 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हो जाएगा 270, ठीक है, फिर 210 क्या हो जाएगा 105 जाएगा, फिर 3 से 35 में 35 फिर जाएगा 5 से, फिर 7 आ जाएगा। तो 210 क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है ना। यहाँ देखिए 2 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, बट 3 और 7 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। देयरफॉर द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का डिनोमिनेटर नहीं है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 77/210 विल बी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग या रेकरिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4।